एक बात पता है, स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो ट्रेडिंग में लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कि कोई एलियन लैंग्वेज हो। कभी बोला जा रहा था लॉन्ग की पोजीशन बनाओ, तो कभी बोला जा रहा था शॉर्ट कर दो, तो कभी बोला जा रहा था कि आरआर देखो। ये सारे टर्म मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहे थे और मैं कंफ्यूज हो रहा था और सोचने लगा कि काश कोई मुझे ट्रेडिंग के इन सभी बेसिक टर्म को एक ही वीडियो में समझा दे। अगर आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो रहे हो तो चिंता मत करो। हेलो दोस्तों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपका ट्रेडर बनो सीरीज के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग के बेसिक टर्म को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे पहला टर्म जो कि है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि किसी स्टॉक को बाय करना, यानी कि जब आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैंने इस स्टॉक में लॉन्ग की पोजीशन बनाई है। इसे बुलिश भी कहते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि आज मैं निफ्टी में बुलिश हूँ या फिर आज मैं रिलायंस में बुलिश हूँ। उनका सीधा सा कहने का मतलब है कि आज मेरा रिलायंस में बाइंग का भी हुआ। नेक्स्ट टर्म है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है कि किसी स्टॉक को पहले बेच देना और फिर फ्यूचर में जब उस स्टॉक का प्राइस और भी नीचे जाए तो उसे खरीद कर प्रॉफिट कमाना। इसे शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। अगला टर्म है ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करके ऊपर की ओर बढ़ता है तो इस चीज को बोलते हैं ब्रेकआउट। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ते बढ़ते 1200 के पास गया और फिर वहां से नीचे आया, फिर एक बार वह दोबारा से 1200 के पास गया और फिर से दोबारा से नीचे आया। इस बार बायर्स ज्यादा एक्टिव हो गए और वह प्राइस बढ़ते बढ़ते गया और 1200 के लेवल को ब्रेक कर दिया, तो इस चीज को बोलते हैं ब्रेकआउट। अगर वही प्राइस किसी इंपोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की ओर बढ़ता है तो इस चीज को बोलते हैं ब्रेक डाउन। हमारा नेक्स्ट टर्म है पुल बैक। जब प्राइस किसी एक डायरेक्शन में चल रहा होता है और फिर बीच में थोड़ा सा रुक कर अपोजिट डायरेक्शन में छोटा सा मूव देता है और फिर वापस से अपने उसी पुराने वाले डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगता है, तो इस अपोजिट वाले छोटे से मूव को बोलते हैं पुल बैक, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है रीटेस्ट। रीटेस्ट का मतलब होता है कि दोबारा चेक करना, यानी कि जब प्राइस किसी इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक करके दोबारा से उसी लेवल के पास आता है और चेक करता है कि अभी यह स्ट्रांग है या नहीं, तो इस चीज को बोलते हैं रीटेस्ट। नेक्स्ट टर्म है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि किसी चीज को जल्दी और आसान तरीके से पैसे में बदलना। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास एक सोने का सिक्का और आप उसे बेचना चाहते हैं तो उसे खरीदने के लिए आपको बहुत सारे बायर मिल जाएंगे जिन्हें आप बेचकर आसानी से पैसे बना सकते हैं। यानी कि सिक्के को बेचने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें ज्यादा लिक्विडिटी है। वही अगर आपको सेकेंड हैंड बाइक बेचनी है तो सबसे पहले आपको बायर ढूंढने पड़ेंगे, फिर बार्गेनिंग होगी, तब जाके डील फाइनल होगा, यानी कि इसमें लंबा प्रोसेस लगेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें लो लिक्विडिटी है। उसी तरह ट्रेडिंग में भी एक लिक्विडिटी एरिया होता है। अगर आप उस लिक्विडिटी एरिया को फाइंड कर लेते हैं और उस एरिया में ट्रेड लेते हैं तो आप आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है आरआर रेशियो, यानी कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। इसका मतलब होता है कि आप एक ट्रेड में कितना पैसा रिस्क में डाल रहे हैं और उसके बदले कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक स्टॉक को 100 रुपए में खरीदते हैं और इसमें 5 रुपए का रिस्क लेते हैं, यानी कि जब स्टॉक का प्राइस 95 हो जाएगा तो आप 5 रुपए लॉस बुक करेंगे और इस ट्रेड में आपका टारगेट होता है 110 रुपए, यानी कि जब स्टॉक का प्राइस 110 रुपए जाएगा तो आप इसमें 10 रुपए का प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इस ट्रेड में आपने 10 रुपए कमाने के लिए 5 रुपए का रिस्क लिया, तो इसमें आपका आरआर रेशियो हो गया 2:1 का। नेक्स्ट टर्म है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है कि एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का कितना पैसा लगाना। इस चीज को डिसाइड करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। यह रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आप पोजीशन बड़ी ले लेते हैं और वह ट्रेड नहीं चलता है तो आपका बड़ा लॉस होगा। अगर वही आप पोजीशन छोटी ले लेते हैं और वह ट्रेड चल जाता है तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। नेक्स्ट टर्म है मार्जिन। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 20,000 रुपए है लेकिन आप 1 लाख का ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप सोचोगे कि यह चीज कैसे पॉसिबल है, लेकिन ट्रेडिंग में यह चीज पॉसिबल है। ब्रोकर आपसे बोलेगा कि तुम मुझे यह 20,000 रुपए दो, बाकी के 80,000 रुपए मैं तुम्हें उधार देता हूँ ट्रेड लेने के लिए। तो अब आप ट्रेड लेते हैं और वह ट्रेड चल जाता है, आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया वह सारा प्रॉफिट आपका हो जाता। अगर वह ट्रेड नहीं चलता और लॉस होते जाता और वह लॉस बढ़ते बढ़ते 20,000 तक चला जाता तो ब्रोकर आपका पोजीशन कट कर देगा, क्योंकि आपने ब्रोकर को सिर्फ 20,000 रुपए ही दिए हैं। ब्रोकर अपना रिस्क नहीं लेगा। यानी कि अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन वह पैसा होता है जो आप ब्रोकर को देते हो ताकि आप अपने टोटल कैपिटल से ज्यादा वैल्यू का ट्रेड ले सको। और अगला टर्म है लेवरेज। पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे आप सिर्फ 20,000 से 1 लाख का ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि जो पैसा आप ब्रोकर को देते हो उसे बोलते हैं मार्जिन।
और जो पैसा ब्रोकर आपको उधार देता है उस चीज को बोलते हैं लेवरेज। जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में आपने 20,000 से 1 लाख का ट्रेड लिया था, यानी कि उस ट्रेड में ब्रोकर ने आपको 5x लेवरेज दिया। नेक्स्ट टर्म है ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन का मतलब होता है कि आपके टोटल अकाउंट वैल्यू या फिर पोर्टफोलियो के हाईएस्ट वैल्यू से लेकर लोएस्ट वैल्यू तक अभी तक कितना % का लॉस हुआ है, इस चीज को बोलते हैं ड्रॉ डाउन। हमारा नेक्स्ट टर्म है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का सीधा सा मतलब है कि अपने पैसों को अलग अलग एसेट्स या फिर अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना ताकि रिस्क कम हो। हमारा नेक्स्ट टर्म है स्लिपेज। जब आप किसी ट्रेड में एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा ट्रेड इस प्राइस पर एग्जीक्यूट हो, लेकिन एक्चुअल में वो किसी और प्राइस पे एग्जीक्यूट होता है, तो इस डिफरेंस को बोलते हैं स्लिपेज। मान लो कि आपने किसी स्टॉक का बाय ऑर्डर 100 रुपए पर लगाया, लेकिन वो एग्जीक्यूट तब हुआ जब वो स्टॉक का प्राइस 100.50 हो गया, तो यह 0.50 का डिफरेंस ही स्लिपेज है। नेक्स्ट टर्म है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें स्टॉक के सभी पेंडिंग बाय और सेल ऑर्डर लिखे होते हैं, यानी कि कौन कितने प्राइस पर कितना क्वांटिटी खरीदना या बेचना चाहता है, ये सभी चीजें ऑर्डर बुक में लिखी होती है। ऑर्डर बुक देखने से हमें यह पता चलता है कि किस प्राइस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई ज्यादा है। तो ये है वो ट्रेडिंग के बेसिक टर्म जिन्हें जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप यह वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो अपने आप को शाबाशी दे दो, क्योंकि ट्रेडर बनने की जर्नी में आप एकदम अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी चीज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ट्रेडर बनो सीरीज का एक भी वीडियो तुमसे मिस ना हो और साथ ही हमारी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग कम्युनिटी भी बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ट्रेडिंग।